हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। और भाई मैं हूं अभी अपने गांव में और अपने घर से अभी आपको अपना गांव दिखा रहा हूं। नज़ारे देखो कितने सुंदर है भाई। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है अभी। और ये देखो हमारा बैल, ये है हमारा रॉबर्ट भाई। रॉबर्ट को हो गए हैं 13 साल। बहुत सारे कमेंट्स थे रॉबर्ट को अच्छे से दिखाओ, आपने पिछले व्लॉग में अच्छे से नहीं दिखाया था। तो ये है अपना पहाड़ी डॉग रॉबर्ट। और ये है भाई बिल्लू। और ये मिक्स है, ये मिक्स डॉग है, मिक्स डॉग लेब्रा का, ब्लैक लेब्रा है ये। बाकी देखो भाई कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे हमारे गांव के। बाकी मेरे को एक कमेंट और आया था जिसमें भाई ने बोला था कि अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उस जर्नी को बताने के लिए मुझे सबसे पहले अपने नैनो के पास जाना पड़ेगा, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बाकी ये वीडियो ओनली उस भाई के लिए होने वाली है जिसने कमेंट किया था कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा भाई, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें काफ़ी। और आजकल देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की, और साथ में यहाँ पे फूल वगैरह काफ़ी हुए हैं। तो गैराज में भाई मेरा सामान रहता है कैंपिंग का, तो मैं अभी उसी तरफ आया हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे अपना गैराज है, बाकी मेरा घर है ऊपर। बाकी भाई मैं बात करूँगा अपनी यूट्यूब जर्नी की, तो भाई 2022-23 से पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। भाई वहीं पे पहले मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और वहाँ पे मैं जॉब करता था एज ए लैब टेक्नीशियन। मैंने द्वारका में जॉब भी की है भाई। उस जॉब में मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने एक सेल्स की जॉब पकड़ी और उसके बाद सीधे ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो भाई मैं गेट माई काउच, और ये द्वारका में है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेड जो है चाइना वगैरह से फर्नीचर आता था, तो मैंने वहाँ पे जॉब की भाई लास्ट तक। मतलब मेरी लास्ट जॉब वहीं पे थी एज ए ऑपरेशन मैनेजर। तो फिर वहाँ पे मेरी लास्ट सैलरी होगी लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये। तो वो सब के बाद लॉकडाउन लग गया था, आपको पता ही है। लॉकडाउन पे बहुत सारे क्रिएटर्स उठने लग गए थे। तो 2021 में 20 में भी लॉकडाउन था और 21 में भी लॉकडाउन हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा यार क्यों ना कोई यूनिक किया जाए। बट मेरे को सच में नहीं पता था कि एक दो क्रिएटर और है अपने उत्तराखंड से जो ये चीज़ें पहले से कर रहे हैं। और तो फिर मैं आया। मैंने फिर मेरे पास जितना भी पैसा बचा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए एक टेंट लिया भाई। और टेंट आप देखोगे ये वीडियो में, तो मेरे पास ये मात्र 1700 रुपये का टेंट था। सॉरी, मात्र 1500 रुपये का टेंट था। ये टेंट मेरे काफ़ी काम आया भाई। ये इस टेंट से ही मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई। उसके बाद मैं डेकाथलॉन का टेंट मैंने लिया इसके बाद। लेकिन भाई मैं सोच रहा था कि इस पे कंसिस्टेंसी में रखूँगा, लगातार वीडियो डालूँगा। और लगातार वीडियो डालने से ये होगा कि लोग बोलते हैं ना कि लगातार वीडियो डालो तो एक ना एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी तब ज़रूरी है जब स्मार्टली काम करें। और वही चीज़। बाकी अभी देखो मेरे पास है यहाँ पे नैनो, और ये मेरी पहली गाड़ी है। ये देख सकते हो आप, इस गाड़ी को तो हर कोई जानता है। अभी मैंने ये यहीं पे रोकी हुई है साइड पे। तो भाई ये कार हमारी फैमिली की पहली कार भी थी। और यहाँ पे मैंने इसमें इतने प्यार से ट्रिप सेंस भी लिखाया था, साइड में भी आप देख सकते हो। बट अभी थोड़ा थोड़ा अभी इसके जो ये मैंने इस पे ब्लैक रैप चढ़ाया था ना, ये ख़राब हो गया है। अभी मेरे को इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो भाई, तो मेरे को पता था कि मैं कहाँ पे था। हाँ, जो मैं कंसिस्टेंसी वाली बात कर रहा था स्मार्ट तरीके से, वो बहुत सही चीज़ है भाई। आपको सबसे पहले ना अपना कंटेंट समझना पड़ेगा कि असल में आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि होता क्या है, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो आज घर का ब्लॉग डाल देंगे, कल वो उसमें टैग बना देंगे, कल वो उसमें जिम का ब्लॉग बना देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले अपने कंटेंट को पहचानिए, उसके बाद काम कीजिए। चलो, मैं तो खैर अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद भाई मैंने ये ली। और ये भी मैंने भाई के हेल्प से ली। भाई और मैंने ली थी क्योंकि उस टाइम पे सच बताऊँ तो रेवेन्यू आ नहीं रहा था। जब हमने ये गाड़ी ली उस टाइम पे तो नहीं आता था रेवेन्यू। मतलब मेरे को 8-9 महीने लगे तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ भाई। और ये आपने कहा पहले, मोनेटाइजेशन से पहले से ही मेरे पास ये गाड़ी थी, नैनो। ठीक है। तो
जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उससे मतलब मोनेटाइज तो मेरा चैनल हो गया था, लेकिन मेरे वही व्यूज़ आ रहे थे 1500 2000 3000, तो मेरे व्यूज़ वही आ रहे थे। तो मेरे पास मतलब इतना पैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कैंपिंग पे ना बहुत पैसा चाहिए भाई। क्योंकि आप जैसे जाते हो, आपको खाना बनाने के लिए चीज़ें खरीदनी रहेंगी, घर से तो आप कुछ कुछ ले जा सकते हो। तो मतलब मेरे को कम से कम 100 200 300 रुपये तो चाहिए ही चाहिए थे एक कैंपिंग वीडियो बनाने के लिए। तो वो जब तक चल रहा था, मैंने 6 7 महीने तो निकाल लिया था। फिर मैं घर से भी हेल्प ले रहा था, मम्मी मम्मी से मांग रहा था पैसे। तो शुरुआत में मैंने उनको बताया नहीं कि मैं इस टाइप का कुछ कर रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में ही जाता था भाई। तो भाई मैं ना एक ही तरीके का काम कर रहा था, मैं कंटेंट बना रहा था, लेकिन उस कंटेंट में मैं क्या था, एकदम साइलेंट था। और मैं एएसएमआर बना रहा था, क्योंकि इंडिया में एएसएमआर कोई नहीं कर रहा था, और अभी भी कोई नहीं कर रहा है। तो लेकिन क्या हुआ ना भाई, होता है एक टाइम के बाद कि वो चीज़ नहीं होता। मैंने कम से कम 7 महीने 8 महीने बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन क्योंकि व्यूज़ तो आ ही रहे थे 1500 2000, तो चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा था। उसके बाद लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 1500 2000 व्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मतलब लेपर्ड मेरे टेंट के बहुत पास आ गया, और उसकी रोरिंग से, क्योंकि मैं सोलो कैंपिंग कर रहा था, तो मेरी हालत होगी ख़राब। तो भाई वो वीडियो मेरी अच्छी खासी चली गई। उसके बाद लेकिन भाई इसमें ऐसा भी होता है ना, देखो, जब आप एकदम से ग्रो करते हो ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जानते हैं, आपको वो करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा जलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ भाई। और मैं बताऊंगा नहीं क्रिएटर का नाम, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी भाई, कि आजकल दूसरों के वहाँ तो लेपर्ड आ रहे हैं, हमारे वहाँ लेपर्ड आ ही नहीं रहे हैं, इस टाइप की कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, पता है। बट कोई नहीं। और वो उन्होंने उस समय ना समझ में कर दी, कि समझा नहीं कि होता है, एक जेलसी हो जाती है कि यार इस बंदे के व्यूज़ आ गए। होता है भाई, ये हर क्रिएटर के जो दोस्त क्रिएटर होते हैं ना, उनके अंदर एक जेलसी होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगा, वो एक पीक टाइम था, उनको लगा कि यार इतने कम सब्सक्राइबर में, 1600 इसके सब्सक्राइबर है, और इतने कम टाइम में इसके इतने ज़्यादा व्यूज़, मिलियन व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो मेरी वो 5 लाख 6 लाख वीडियो चली गई थी, तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी जेलसी से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने भी इग्नोर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। तो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ पता है, मैं टेंट के अंदर था, मेरे साथ बंटी भाई थे, मेरे फ्रेंड। तो लेपर्ड आ गया भाई, और ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया। मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाया कि भाई जो चीज़ है वो सच्ची है, कोई झूठी नहीं है। तब जाके लोगों को मेरे पे विश्वास हुआ, और लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, और उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वायरल तो हो गई वीडियोस, और चैनल भी उठ गया है। और क्या बोलते हैं, 1 महीने के अंदर तुम्हारे भाई का फर्स्ट रेवेन्यू आया 60,000 के समथिंग। 60,000 रुपये आए भाई, पहली इनकम यूट्यूब से 60,000 रुपये। तो अब बहुत सारी चीज़ें लेनी भी थी, क्योंकि होता है ना भाई, क्योंकि इतना पैसा तब से मैं इन्वेस्ट ही कर रहा था, आ कुछ नहीं रहा था। तो पहली बार बहुत खुशी हुई 60,000, क्योंकि मेरी सैलरी थी 20 22 हज़ार रुपये, और 60,000 आना मतलब मेरी 3 महीने की सैलरी। तो फिर मैंने सोचा यार कि अगर मैं सेम टाइप का कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, फिर मेरे वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने लेपर्ड आ गया, लेपर्ड आ गया, लेपर्ड आ गया, बहुत सारे लोग उससे वायरल भी हुए हैं, और सच बताऊँ तो इंटरटेन भी कर रहे हैं। अच्छा है उनका कंटेंट, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, वो सारी चीज़ें थी भाई। तो चलो ठीक है भाई, हर किसी का अपना चैनल चलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और अच्छा भी है। ठीक है, वो अपना एक अलग कंटेंट दिखा रहे हैं, बट मेरे लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं इतना फेक नहीं कर सकता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर उससे उस कैंपिंग के, क्योंकि देखो वो कंटेंट तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, फिर मैंने वो थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया, मैं फिर उसको एडवेंचर में लाया। आपने देखा होगा, उसके बाद मैंने एक पानी की बोर्ड बनाई थी। तो वहाँ पे मैंने एक पानी में चलने वाली बोर्ड बनाई थी बैम्बू से। तो वहाँ से लोगों ने मैंने अलग अलग कंटेंट देना शुरू किया, तो लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी, कंसिस्टेंसी। मैं हर हफ्ते वीडियो डालता था, हर हफ्ते वीडियो डालता था, इसीलिए लोगों ने मुझे प्यार दिया, और जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हुआ भाई। बाकी जो मतलब मेरे को पहला जो मेरे 60,000 रुपये आए ना भाई, उसकी खुशी ही अलग थी। उसके बाद अभी तक तो खैर, हम लोगों ने सबसे पहले हम फ़ोन से वीडियो बनाते थे। अभी भी मेरे पास देखो तो उस समय गूगल पिक्सल थे। अभी मेरे पास ये 20 18 20 हज़ार रुपये का नथिंग है भाई। मैं अभी, क्योंकि हमारे बहुत सारी जगह खर्च हो गए ना, कैमरा वगैरह में खर्च हो ही जाता है, माइक वगैरह लेने में, और गैजेट वगैरह चेंज करने में। दूसरा, अभी इसके बाद हमारे पास फिर आई स्विफ्ट, एक नई स्विफ्ट आई घर में।
उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा यार उसको तो हम कैंपिंग में ले जा नहीं सकते, क्योंकि उसको ले जाके कैंपिंग में क्या है कि वो ख़राब हो जाएगी। आपको पता है हम लोग कैसे ट्रेल पे गाड़ी चलाते हैं। फिर हमने फिर एक मैंने और अंकुर भाई ने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक सेकंड हैंड स्विफ्ट लेते हैं। और अंकुर भाई भी उसके बाद ही जुड़े मेरे पास। स्कूल की भी घंटी बज रही है भाई। तो उसके बाद मैंने दूसरी स्विफ्ट ली, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और वो दिखाता हूँ मैं आपको। जो नई स्विफ्ट है वो भाई के पास रहती है, और जो अभी सेकंड हैंड जो हमने कैंपिंग के लिए ली है, वो स्विफ्ट ये है। ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई की हुई है, इस पे मैंने टी एस ब्लॉग लिखा हुआ है। तो अभी तक अभी अभी तो हमें और भी आगे ग्रो करना है भाई। ये तो अभी तक की हमारी जर्नी है। इस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई है। हाँ, अभी इस पे मैं कुछ चीज़ें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ना एक बार आपकी वीडियो वायरल होगी तो ऐसा नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल एकदम ग्रो करेगा। आपको उसको मेंटेन करना भी पड़ता है भाई। बहुत सारी चीज़ें रहती है। बाकी उसके बाद अंकुर भाई भी मिले। अंकुर भाई को अगर सच बताऊं तो अंकुर भाई मेरे साथ एज ए पार्टनर भी है, एज ए वीडियोग्राफर भी है। मतलब जो भी हम लोग यूट्यूब से कमाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसा नहीं अंकुर भाई को फ़ायदा नहीं होता या वो नहीं होता। बाकी जो साथ में मेरे साथ आते हैं ना, नीरू भाई, मोहित भाई, वो सब, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ नहीं देता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास प्लस पॉइंट ये है, बेसिकली मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से ही हूँ, तो हमारे आसपास ही आप देखोगे ना जंगल वगैरह है। तो हमारे लिए कैंपिंग करना इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम घर के जस्ट पीछे जाके कैंपिंग कर रहे हैं, हम करने को यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। नहीं भाई, हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, डीप फॉरेस्ट में जाते हैं। लेकिन होता है क्या है असल में, पहाड़ ना थोड़ा सा आसपास, जैसे पहाड़ क्या है, ये एक पहाड़ है तो सामने एक पहाड़ है। हमारे में डिस्टेंस बहुत है, 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। लेकिन वो घर की आवाज़ जो है ना, अगर उनके घर पे एक गिलास भी गिरेगा ना, उसकी आवाज़ भी हल्की सी आती है, पता है, क्योंकि टकराती है ना आपस में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको दो तीन चीज़ें और बोलूँगा इसमें। देखो, यूट्यूब कौन स्टार्ट कर सकता है? यूट्यूब कोई भी स्टार्ट कर सकता है, किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। बस अपना एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा एक कंटेंट है, और उस कंटेंट में आपको ये देखना है कि मेरे को उसमें एसईओ कैसे लाना है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। और ये तभी काम करेगा जब आप अच्छे से अपने कंटेंट पे काम करोगे। बाई चांस मेरा कुकिंग का चैनल है, अगर मैं उसमें सिर्फ कुकिंग ही दिखाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं उस पर अगर फालतू ब्लॉग ना दिखाऊं तो वो चीज़ नहीं होगी, समझ सकते हो ना आप। क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो उसी पे ही बच जाएगी। चलो भाई, और बारिश भी हो रही है। मैंने आपको छोटी सी एक जर्नी बताई, अभी तक मैंने आपको अचीवमेंट ज़्यादा नहीं बताए हैं। और क्या क्या हमने अचीव किया, क्या क्या चीज़ें हैं, किसी दिन अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार भाई लोग मेहनत करो। और बस गधों वाला मेहनत मत करो, क्योंकि वो किसी और के इशारों पे काम करते हैं। स्मार्ट तरीके से काम करो। और देखो, यूट्यूब पे रिवेन्यू लाना बहुत आसान है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अपने कंटेंट पे काम करते हो। अंकुर भाई का भी चैनल है, मैंने उनसे बोला है कि कंसिस्टेंस रहो, लेकिन नहीं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़त्म है उनकी। लेकिन कह रहे हैं कि मैं करूँगा, क्योंकि उनके पास अपना काम भी है भाई। अंकुर भाई एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर एडिटर भी है। तो उनके पास उनके काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो इसीलिए उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। और कभी कभी तो वो वीडियोज़ में इसीलिए नहीं आ पाते, तब मुझे सोलो कैंपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये है मेरा घर। और आजकल हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून है यहाँ पे। और आई होप आपको बहुत सारा चीज़ समझ आ गया होगा मेरे बारे में, और यूट्यूब की थोड़ा बहुत जर्नी। और कभी डिटेल से बताऊँगा। फिर मिलता हूँ इस तरह के एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।